श्री पंचमुखी हनुमान आश्रम एवं नन्ही गौशाला पर संत शिरोमणि लक्ष्मण दास जी महाराज एवं डॉक्टर अशोक शर्मा की कृपा से महान सियाराम दास जी महाराज एवं हरि पुजारी जी के सानिध्य में यहाँ पर सनातन धर्म की एक अनूठी झलक देखने को मिलती है। रिटायर्ड डीएसपी क्राइम रायपुर छत्तीसगढ़ आर.के. मिश्रा जी ने अपने पोते का जन्म दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ सनातन संस्कृति के अनुसार सुंदर कांड का आयोजन कर मनाया। इस मौके पर 108 हनुमान चालीसा एवं ब्राह्मण भोज का आयोजन भी किया गया। जन्मदिन के अवसर पर डीएसपी रिटायर आर.के. मिश्रा ने एक सनातन संस्कृति से ओतप्रोत संदेश भी लोगों को दिया। हमारी जिंदगी में लोगों को भागदौड़ मची हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी आज सनातन धर्म को लोग जिंदा रखे हुए हैं और आज यहाँ पंचमुखी पर अपने पोते का जन्मदिन मनाया गया है बड़े धूमधाम के साथ सनातन धर्म के अनुसार। आइए हमारे साथ उनके दादाजी, हम उनसे बात करते हैं कि सनातन धर्म को लेकर उनका क्या कहना है। जन्मदिन मनाते समय जो है ये अभी की जो मोमबत्ती जला के फूंक रहे हैं, केक काट रहे हैं, ये संस्कृति भारत की न कभी रही है न रहना ही चाहिए। ये दीपक को बुझाने का कार्यक्रम कभी भी जो है जन्मदिन मनाते समय मनाया ही नहीं जाता। जो लोग मना रहे हैं वो बहके हुए हैं, और ये बहकने का कारण भी है कि हमारे देश के नागरिक हो या कहिए पूरा देश करीब करीब जो है 400-450 वर्ष पिंडारी आए उस समय से लेकर के इतिहास से, जब तक आपका ब्रिटिश साम्राज्य रहा, बीच का जो है मुगल साम्राज्य रहा, उसमें हमारी जो सनातन संस्कृति को इन सत्ताओं ने कुचला, और कुचलने की वजह से ये हम अपनी संस्कृति से भ्रमित हो गए। और इस भ्रम के कारण जो है हमको बड़ा ही लज्जित होना पड़ता है। जानकार लोग जब इन संस्कृति को देखते हैं, ये भटकी हुई संस्कृति, केक काट रहे हैं, दीपक को फूंक रहे हैं और बड़ा ताली पीट रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि बड़ा भारी हम जन्मदिन मना के बड़ा अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं, बल्कि ये लज्जित कर रहे हैं अपनी सनातन संस्कृति को दीपक फूंक करके। दीपक बुझाने का कार्यक्रम राक्षसों का है। जो हिंसक वृत्ति के लोग हैं, मांसाहारी लोग हैं, दारू पीने वाले लोग हैं, लंकापति लोग हैं, इस प्रकार के लोगों की संस्कृति का जो छाया हमारी संस्कृति पे पड़ गई है, दीपक फूंकने की, मोमबत्ती फूंकने की, ऐसे कलंकियों को अब समझाने की बहुत ज़रूरत है। और हमारी संस्कृति के लिए चुटैया, अब कटिंग जो है ऊपर थोड़ी सी रह गई है, बकरा जैसे बाल ऊपर से, सुअरों कैसी पीठ के बाल जैसे काटे जाते हैं ना, आजकल कट रहे हैं सुअर बाल काटे जाते हैं, उनकी ब्रुश बन रहे हैं, वैसे उनकी कटिंग हो गई है, खोपड़े के ऊपर छाता जैसा बना दिया जाता है। ये संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति है शिखर रखने की, शिखर पर रहने की। हमारी जो संस्कृति है, सनातन संस्कृति, पूरे विश्व में शिखर पर रही है, और हमने अपनी शिखर को ही तोड़ मरोड़ना शुरू कर दिया, काटना शुरू कर दिया। तो ये जो अपना मनाना संस्कृति का है, अपना जन्मदिन मनाने का है, इसको बड़े ढंग से मनाना चाहिए। महिलाओं को जूड़ा बांध के आना चाहिए, सिंदूर लगा के आना चाहिए। आजकल हम देख रहे हैं कि फंक्शनों में वो जैसे जटा फटकार रूप में जो है महिलाएं फंक्शनों में आ रही हैं, मना रही। जटा फटकार कोई हमारी संस्कृति हो रही है? हमारी संस्कृति है सिंदूर भरना,
सिंदूर को देखकर तो हमारे हनुमान जी नाचते थे। सिंदूर को देख करके, सीता मैया के सिंदूर को देख के नाचते थे, गाते थे। आज सिंदूर घट गया है और कटिंग बाल महिलाओं की भी शुरू हो गई है। जूड़ा बांध नहीं रहे हैं, फंक्शन मनाए हैं और फटर फटर जो है बाल उल्टे हुए उड़ रहे हैं, हवा जैसे बादल जैसे उड़ते चले आ रहे हैं। हमारी संस्कृत का जो इस समय ह्रास हुआ है, उस संस्कृत के ह्रास के लिए हम टोका टोकी करते हैं। लेकिन टोका टोकी में भी क्या करें, आज की जो संस्कृति हो गई है, पाश्चात्य संस्कृति इतनी हावी हो गई, मेरी तरफ जो है मुंह टेढ़ा करके कहने लगते हैं आप तो पुरानी संस्कृति के हैं और सनातन संस्कृति के हैं। ऐसा आजकल नहीं चलता है। मैं उनको यही समझाता हूँ, यही चलेगा और इसी से ही चैन मिलेगी। ये जो आज की भटकाव की स्थितियाँ पैदा हो गई हैं, बगैर सनातन संस्कृति के संभाले हुए ठीक नहीं हो सकती हैं। हम अब भी अपने नाती पोते बच्चों को समझाते हैं, शादी से पहले समझाते हैं, त्रिगुण नारायण मंदिर गंगोत्री पर जाके जाइए, गौमुख पर जाइए, गौरी शंकर मंदिर जाइए, त्रिगुण नारायण मंदिर में फेरी लगाइए। शादी से पहले फेरी लगाइए, शादी के बाद जाइए त्रिगुण नारायण मंदिर में फेरी लगाइए। ये आपके उत्तराखंड में उत्तराखंड से ऊपर मंदिर है, गंगोत्री से ऊपर मंदिर है, उस पर जाकर के गौमुखी के आसपास जाइए। वहाँ अभी थोड़ी थोड़ी संस्कृति जो है जीवित दिखाई दे रही है और अभी भी 10-5% लोग जो है विवाह संस्कृति जो हमारे देश में सनातन है, उसका अगर सच्चा रूप देखना है तो त्रिगुण नारायण मंदिर में जाकर के आप गंगोत्री से ऊपर देख सकते हैं। मेरी आप सभी लोगों से यही प्रार्थना है कि अपनी संस्कृति की रक्षा करें और हमारी संस्कृति को जो बर्बाद करने वाले हैं वो तो पलायन कर गए हैं, पूंछ दबा के भाग चुके हैं हमारे देश से। थोड़ी बहुत हैं पूंछें फड़फड़ा रहे हैं, वो पूंछें भी उनकी धीरे धीरे जो है सूख जाएंगी। अब वो नई छाप जो छोड़ रहे हैं वो संस्कृति हमारी जो दबा रहे हैं वो अब दबने वाली नहीं है। टीका भी लगेगा, चुटैया भी रहेगी और सिंदूर भी रहेगा और हमारी दीपक की भी जो है बढ़ेगी, हमारी तुलसी की भी कीमत बढ़ेगी, हमारी तुलसी की कीमत बढ़ेगी, हमारे केला की कीमत बढ़ेगी, हमारे आंवले और बेलपत्र की कीमत बढ़ेगी। इन चीज़ों में सब कुछ छिपा हुआ है, स्वास्थ्य छिपा हुआ है, जीवन छिपा हुआ है, बुद्धि छिपी हुई है, उम्र छिपी हुई है। इस प्रकार से इन बातों को अपनाइए, आपका भला होगा, आपकी पीढ़ियों का भला होगा। आपको बता दें कि अगर ऐसे ही हम लोग अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाएंगे तो हमारा देश विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता।